नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, ज़्यादातर आपके एग्जाम में समानार्थक शब्द नाम से पूछा गया है। कोई शब्द दे देगा, बोलेगा इसका समानार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा। तो दोनों चीज़ एक ही है, पर्यायवाची उसको बोल दिया समानार्थक शब्द। यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट पर्यायवाची जो हैं उनको एक जगह पे रखा है, और इतने आप यदि याद कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपना कंटेंट सीमित रखिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। यदि आप अपना कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, लगेगा कि हमने ये कहीं पे पढ़ा था, लेकिन आंसर देने में दिक्कत होगी। यहाँ पे जिन जिन के नीचे मैंने अंडरलाइन किया, मतलब रेड, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कई लोगों के दिमाग में ये आएगा कि इसमें कई सारे दिए गए हैं, तो एक आपको बस देख लेना है व्यू, मतलब सभी याद रखना थोड़ा मुश्किल है ना, कि जैसे चांदनी लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, तो इसमें 2 2 4 2 6 1 7 7 इसके पर्यायवाची दिए गए हैं। तो बार बार मैं वही बार फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सब याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं। तो जितने बार आप रिवीजन करेंगे उतने बार आपका जो माइंड है ना वो उसको रिकॉल आसानी से करेगा। चलिए देखते हैं। पहला है नैसर्गिक। तो नैसर्गिक के प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल। स्वाभाविक, वास्तविक, ये तीन आप पर्यायवाची याद रखिए। अगला है हाथ। तो हाथ का हस्त, पाणि, कर, बाहु। अगला है सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। ये हो गए आपके सूर्य के पर्यायवाची। अगला है चांदनी। चंद्रातप, कौमुदी। अब कौमुदी के नीचे अंडरलाइन है रेड से, मतलब कौमुदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनको आप विशेष तरीके से याद रखना है। ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि, अमृत, तरंगिणी। तो कौमुदी, ज्योत्सना, अमृत, तरंगिणी ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। इन तीनों को विशेषता याद रखना है आपको। अगला है सरस्वती। तो सरस्वती के भारती, वीणापाण, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। तो इसमें आप इला और गिरा, इन पे आप विशेष ध्यान दीजिए। यदि आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं या जो मैं बता रहा हूँ उनको आप अलग से लिखिए और उनका रिवीजन कीजिए। आगे है विष्णु। तो विष्णु के पर्यायवाची हैं कमलेश। अब जो लक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी की पत्नी, उनको कमला बोला जाता है। तो जब यहाँ पे कमला ईश या कमला, इस तरह कमलापति या कमलाकांत इस तरह से आएगा तो वो हो जाएंगे विष्णु जी के पर्यायवाची। देखो तीन यहाँ पे शुरुआत में जो दिए गए हैं, तो कमलेश मतलब कमला जी के जो ईश हैं, कमलाकांत, कमलापति। थोड़ा सा एक आपको हल्का सा अपना प्रैक्टिस से आएगा। अगला है विभु। विभु बहुत इंपॉर्टेंट है विष्णु जी का। विश्वरूप, गोविंद, गोविंद भी बोलते हैं विष्णु जी को। दामोदर दामोदर है ना, गणेश जी का भी होता है और विष्णु जी का भी है। ऋषिकेश, मुकुंद, विशंभर, अच्युत। अच्युत भी याद रखना है आपको। मुकुंद और विशंभर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुणध्वज, गरुणों की सवारी करते हैं ना। चक्रपाणि, चक्रपाणि चक्र होता है ना उनके हाथ में, उनको चक्रपाणि मतलब जिसके हाथ में चक्र है वह चक्रपाणि बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है। जनार्दन, चतुर्भुज। चतुर्भुज है ये विष्णु जी का है। यदि चतुर्मुख आ जाए तो वो ब्रह्मा जी का है। ये आपको याद रखना है, चतुर्भुज और चतुर्मुख। अगला है शिव। महेश, महादेव। अब महेश महादेव तो बहुत ही कॉमन है। रुद्र, ये याद रखना है आपको। शंभु, शिव शंभु बोलते हैं ना, गाना फेमस है अभी, शंभु, शिव शंभु नाम से है ना। उमापति, अब उमा बोलते हैं पार्वती जी को, तो उमापति। शंकर जी हो गए। आशुतोष,
आशुतोष उनको बोलते हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोला जाता है ना आशुतोष तुम औगड़दानी, तो इनके लिए शिव जी के लिए यूज किया जाता है आशुतोष शब्द। मदना चंद्रमौली, जिनके सर पे चंद्रमा विराजमान है। त्रिपुरारी गंगाधर ललाधर, मदना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ट्रेंड ये चला आ रहा है कि जो कन्वेंशनल है ना उनसे थोड़ा हट के पूछा जाए। अब यदि मान लो आपसे पूछ दिया महादेव, तो महादेव तो मतलब कोई ही होगा जिसको पता ना होगा शिव जी का पर्यायवाची। लेकिन यदि रुद्र पूछेगा या मदना पूछेगा या मान लो त्रिपुरारी पूछ लिया, तो बहुत से लोग हो सकता है बोल रहे हैं विष्णु जी का है, लेकिन ये शिव जी का है। तो जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है उन पर आप विशेष ध्यान रखना है। अगला लहर, लहर का है तरंग, वीच, हिलोर, उर्मी। तो वीच और उर्मी, इनको अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है। अगला है देवता, देवता के पर्यायवाची क्या क्या है? देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर, गीर्वाण, विबुध। तो देखो ये अजर हो गए, अमर हो गए, अमर्त्य, सुर भी बोलते हैं, और अमर, अजर, अमर, ये सब ना देवता के लिए। देवता, देव, तो ये तो हो गए कॉमन। लेकिन जो बाद में ये बचे चार, निर्जर, निर्जर भी उतना मतलब आप इसको आराम से गेस कर सकते हैं। त्रिदश, गीर्वाण और विबुध, ये तीन हैं जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। अगला है बगीचा। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप अपने आप से लिखिए, सीधी सी बात है। खुद आप अपना हाथ चलाएंगे और दिमाग उसके साथ चलेगा, तभी ये चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। बगीचा का आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, कल्पशाल। तो वाटिका, उपवन, उद्यान, ये सब तो अपने आप आदमी टिक कर देगा बगीचा का। उद्यान का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बाग, फुलवारी बोलते हैं ना, फुलवारी। उपवन, वाटिका, अशोक वाटिका थे ना। अब ये तीन जो अंडरलाइन जिनमें है, आराम, निकुंज, कल्पशाल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने इनमें अंडरलाइन मारा है। और जो अभी पूछे जा रहे हैं वो कॉमन से नहीं पूछे जा रहे, ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सीधी सी बात है, उनको स्टूडेंट्स को छांटना है एग्जाम में से। अगला है घोड़ा, घोड़ा का है तुरंग, बाज, घोटक, रविसुत, है, सैंधव, अश्व। ये आपको घोड़ा के याद रखने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, तुरंग, बाज, घोटक, रविसुत, है, सैंधव। कामदेव, कामदेव के मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमय, मनसिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोभव, मयन, केतन, अतनु, अतनु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंग, तीन तो आप अच्छे से याद रखिए, मार, मनसिज और अतनु। रात, रात का निशीथ, विभावरी, रैन, रजनी, निशा, सरवरी, यामिनी। विभावरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और सरवरी। रैन जैसे बोलते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो रैन का मतलब रात कहाँ है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सिंह, मृगेंद्र, केसरी, नाहर, नाहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंह का। केसी, मृगराज, व्याघ्र, हरि, हरि देखो सिंह का हरि भी है। वनराज, केहरी, केहरी भी है। शार्दूल, पंचानन, मृगारी, पंचानन, शार्दूल भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृगारी भी। तो ये हो गए सिंह के। मछली के देखते हैं, मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। तो मत्स्य, मीन तो मतलब पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि मछली के हैं। बचे चार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झस, सफरी, जल जीवन, जल तोरी। अगला है नाग, तो नाग के हैं सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग। उरग मतलब जो पेट के बल चलता हो, तो ये उरग नाग का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं दैत्य। दैत्य का राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, यातुधान, सुरारी, तमीरचर। इनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, अभी के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यातुधान, सुरारी, तमीरचर। अगला है पेड़। पादप, रुख,
अगम, गाछ, शाख, तरु, द्रुम, विटप, दरख्त। लास्ट में दरख्त लिखा है, द र आदखा और ता। पादप, रुख, रुख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगम, गाछ, शाख, तरु, द्रुम, विटप, दरख्त। अगला है ब्रह्मा, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख। चतुर्मुख मैंने बताया था ना ब्रह्मा जी का, देखो आ गया चतुर्मुख। और चतुर्मुख या चतुरानन एक ही चीज़ है, आनन बोलते हैं ना मुख को। स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा जी का। हिरण्यगर्भ भी है। लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, प्रजापति, विधाता, कमलपति, पितामह। बहुत सारे हैं, आप एक ओवरव्यू याद रखिए। कमलासन जो जिनका कमल में आसन है तो कमलासन हो गए। तो जो ब्रह्मा जी है ना वो कमल के फूल पे बैठे रहते हैं, फोटो देखी होगी। आगे देखते हैं भ्रमर। तो भ्रमर का है चंचरीक, मधुकर, मिलिंद, सिलीमुख। सिलीमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। मधुराज, मधु, बच्छा, द्विरेफ, द्विरेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुप, खटपद, भृंग, खटपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। चंचरीक, मधुकर, जहाँ पे मधु आ जाए ना वो समझ लो इसी का है। देखो इसमें आ रहा है मधुकर में मधुराज, मधुबच्छा और मधुप। इम्पोर्टेंट सिलीमुख और द्विरेफ और खटपद, इनको आप अच्छे से याद रखिए। अगला है दास का, अनुचर, सेवक, भृत्य, नौकर, परिचारक, किंकर। तो अनुचर, सेवक, नौकर, परिचारक तो रहेंगे, मतलब कॉमन है, ऐसे समझ जाओगे आप। तो भृत्य और किंकर ये भूल सकते हो, तो इनको आप ज़्यादा बार रिपीट कीजिए। अगला है आम का, अमी, सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, अमृत, फल। तो सहकार और अमी ज़्यादा इन पे आपको ध्यान देना है। अगला है पत्थर का, प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म, संग। प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म, संग। अगला है स्वर्ण, सोना, हिरण्य, हिरण्य है ना ये सोना का होता है। हेम, हाटक, कलधौत, कंचन, कनक, कनक, कनक कनकते सौगुनी, जाति, रूप, सुवर्ण, जात, रूप। जिन पे मैंने सर्कल किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोना फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सोना, हिरण्य, हेम, हाटक, कलधौत, कंचन, कनक, जाति, रूप, स्वर्ण, सुवर्ण, जात, रूप। अगला है बाण, बाण का विशिख, आसुग, सिलीमुख, ईसु, नाराज, सर, गो, तीर। ये हो गए बाण के तीन विशेषकर याद रखने हैं आपको, विशिख, सिलीमुख, नाराज। अगला है खर, इसके पर्यायवाची होते हैं दुष्ट, गधा, एक राक्षस, गर्दभ, वैशाख नंदन, तिनका, धूसर। जितने में अंडरलाइन है इनको आपको अच्छा मतलब ज़्यादा इनमें ध्यान देना। अगला टीका, व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग, चिन्ह। फिर से देखते हैं टीका का, व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग, चिन्ह। अगला है केतु, ध्वज, झंडा, पताका, निशान, केतन। तलवार, तलवार के हैं करवाल, शमशीर, बोलते हैं ना शमशीर निकाल ली म्यान से, शमशीर निकाल ली, तो म्यान से तलवार, तलवार का होता है एक शमशीर भी। तेग, कृपाण, असी, खड्ग, चंद्रहास। ये हो गए तलवार के। अगला है अर्जुन, धनंजय, गुडाकेश, गुडाकेश तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका। पार्थ बोलते हैं ना, श्री कृष्ण जी बोलते थे ना, हे पार्थ, कौनते, कौंती पुत्र, गांडीवधर, गांडीव उनके धनुष का नाम था, तो अर्जुन इनका पर्यायवाची एक गांडीवधर भी है। अगला है आग, जातवेद, हुतासन, कृसान, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक, अनल। अनल और अनिल ये दोनों बहुत आते हैं। अनल होता है आग का और अनिल होता है हवा का। अगला है सुंदर,
चारु ललित रम्य रमणीक मनोहर सुहावना रुचिर। चारु मतलब चारु चंद की चंचल किरणें, ललित रम्य रमणीक मनोहर सुहावना रुचिर। ज़्यादा टफ नहीं है। आते हैं अब चंद्रमा पे, बहुत सारे हैं चंद्रमा के। शशांक चांद चंद्र शशि निशाकर कलानाथ सोम विदु द्विराज रमापति है क्या ये? शायद रमापति ही है। तारकेश्वर हिमांशु सुधांशु मृगांक मयंक सारंग हिमकर राकेश रजनीश मृगधर कलाधर शशधर ओषधीश महताब मृगलाक्षण छपाकर। जिनमें अंडरलाइन है उनको आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बार इनका रिवीजन करें। अगला है पानी का। अम्बु जल नीर पयो वारी तोय पाथ अब आव उदक अप जीवन सलिल। पानी बादल और कमल, इनको एक साथ रिलेट भी हम लोग कर सकते हैं। पानी के आप ये याद रखिए, तो बादल में जाना हो ना जो पानी को देता है, तो इसमें पानी के जो पर्यायवाची है ना उसमें द लग गया। तो अम्बुद जलद नीरद पयोद वारिद तोयद द लग गया या धर लग गया, तो अम्बुधर जलधर वारिधर। और बाकी मेघ तो पता ही है, तीन और ये एक्स्ट्रा और याद कर लीजिए। मेघ तो बादल के तो बचपन से सुनने आ रहे हैं ना, घिर घिराए मेघा है ना, ऐसा कुछ है गाना भी एक। तो द लगा दिया या धर लगा दिया जल के पर्यायवाची में, तो बन गया बादल के पर्यायवाची। अब यदि कमल के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें भी आप यदि जा लगा देंगे, मतलब जो उत्पन्न हुआ वो पानी में, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अम्बुज जलज नीरज पयोज वारिज तोयज पंकज, ये इस तरह से हो गए। मतलब पानी के पर्यायवाची से जो कमल के बने वो इतने हो गए। अब एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो अरविंद इंदिवर उत्पल ताम्ररस नलिन पुष्कर राजीव शतपत्र सरसिज, सरसिज बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोज सरोरुह, ये हो गए। अब्ज, अब्ज भी याद रखना है। कंज कोकनद, कोकनद भी बहुत इंपॉर्टेंट। पुंडरीक और कुवलय, लास्ट में कुवलय लिखा है। ये हो गए कमल के। अब हम लोग देखते हैं समुद्र के। अब घबराएं नहीं कि बहुत सारे दिए गए हैं, सब आपको याद नहीं रखने हैं। एक बार मतलब 2-3 बार आप यदि आप पढ़ लेंगे तो बस ऑप्शन से आप टिक कर सकते हैं आराम से। समुद्र के रत्नाकर वरुणालय सागर सिंधु मकरालय नदीस अम्बुधि, अम्बुधि देखो अब अम्बु को धारण करने वाला, जैसे जलधि नीरधि, अब धी लग गया तो समुद्र के हो गए, जैसे अम्बुधि जलधि नीरधि पयोधि वारिधि तोयधि। अब बाकी क्षीर निधि जल निधि पयोनिधि अर्णव पारावार, तो ये आपको जिसमें अंडरलाइन है विशेषता से याद रखने हैं, अर्णव और पारावार। अगला है इंद्र, तो इंद्र के पर्यायवाची है मधवा मेघराज वज्रधर वज्री विडोजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरंदर पुरुहूत सचिपति सहस्राक्ष अमरपति अमरेश्वर शक्र, शक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरेंद्र देवपति देवेंद्र देवेश कौशिक जिष्णु, जिष्णु बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरपति सुरेंद्र सुरेश सुरेश्वर, ये हो गए इंद्र के। अब देखते हैं गंगा के। जाह्नवी त्रिपथगा भागीरथी मंदाकिनी विष्णुपदी देवपदी देवनदी देवपगा सुरतरंगिणी सुरसरी सुरसरिता स्वर्ण तरंगिणी। तो देव या सुर लग गया वो गंगा के लिए हो गया, और त्रिपथगा जाह्नवी मंदाकिनी स्वर्ण तरंगी देवपगा, ये और याद रखनी है आपको। अगला है यमुना, कालिंदी हो गया, अर्कजा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अर्कजा कालिंदी रवितनया कालगंगा कृष्णा सूर्यजा रविजा सूर्यतनया कृष्णा भी याद रखना है आपको। कालिंदी यमुना का है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
अगला है सूर्यजा, रवि, सूर्य, रवि, सूर्य तनया, ये सब जिसमें सूर्य लगे, जैसे रवि तनया, रवि और सूर्य एक ही है ना, तो ये सब बन जाते हैं यमुना के। और जो सुर लग गया तो ऊपर बन जाते हैं देव या सुर, तो गंगा के। अगला है नदी के। नदी के निम्नगा, कूलंग का सा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलवती, अपगा, निर्जरणी, तरंगणी, तटिनी, सरिता, निम्ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तरणी। अगला है जीव का, तो जिह्वा, रसना, रसिका, चंचला, कॉमन है, उतने टफ नहीं है। रसना जीव के लिए अक्सर यूज करते हैं। जिह्वा भी हो गया, रसिका, चंचला, चंचल होती है ना जीव। अहि, उरग, सरीसृप, पौनास, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। तो हम इससे पहले शायद नाग के या सर्प के पढ़ चुके हैं, तो उसी में से ये दोबारा शायद रिपीट हो गया है। उरग, उरग आया था ना, सरीसृप, पौनास, पौनास याद रख लीजिए और पन्नग याद रख लीजिए, पौनास और पन्नग। आगे देखते हैं घर के। गृह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम। जितने अंडरलाइन है उनको आप विशेष ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गृह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम। अगला है खिड़की। दरीचा, झरोखा, गवाच, बारी, जंगला, वातायन। वातायन भी देखो इम्पोर्टेंट है, और दरीचा भी। बोलते हैं ना झरोखा, तो गाना है ना अखियों के झरोखे से, तो मतलब अखियों की रूपी खिड़की से है ना। अंतरिक्ष, व्योम, अंबर, नभ, अनंत, दिव, आकाश, मधुदूत, ये हो गए अंतरिक्ष के। अगला है किरण। मरीच, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंश। किरण कह रहे हैं ना, कई सारे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें ध्यान देना है आपको। मरीच, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। अगला है प्रशंसा। सलाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये हो गए प्रशंसा के। सलाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये चार तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। स्तुति मतलब वंदना या स्तुति करना ना, बोले हम उनकी स्तुति करते हैं, तो मतलब प्रशंसा। सलाघा आपको याद रखना है। अगला है अचल। अचल तो भूधर, पर्वत, ये सब ना पर्वत के हैं। भूधर, पर्वत, महीधर, नग, अद्रि। अगला है अमृत। तो अमी, सोम, अमी, सुधा, पीयूष, केकी, जीवनोदक। हाँ, केकी, जीवनोदक बहुत इंपॉर्टेंट। सोम भी याद रख लीजिए। अगला है हिरण, मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार, सुरभि। सारंग ना बहुत से पर्यायवाची में आता है। हिरण में भी हमको लगता है सारंग, सांप में भी आता है, सिंह में भी आता है। अगला है वायु। हवा, अनिल, समीर, पवन, समीरण, प्रभंजन, ब्यार। बोले ब्यार बह रही है, बयार, बोले बहुत अच्छी बयार बह रही है। गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। उतने ज़्यादा नंबर में नहीं है, बस देखो अभी इसमें दो या तीन कुछ है, कुछ में सिंगल भी हैं, बस इतने और याद रखने हैं, हो जाएगा आपका ये टॉपिक। मोर, मोर का ध्वजी, सीखी, नीलकंठ, कलापी, केकी, शिखंडी, भुजंगारी, ये हो गए आपके मोर के। आकाश का मधुदूत। आकाश का मधुदूत आपको याद रखना है। तालाब का सरसी। अब यहाँ पे ज़्यादातर वो हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऐसे हैं जो अलग हैं कॉमन से, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। हाथी का याद रख लीजिए आप। दंती, वितुंड, कुंभी, सिंदूर। हंस का मराल याद रखिए। कुबेर का अलंकेश। तर्कस, तर्कस बोलते हैं ना जिस पे तीर रखे जाते हैं, तो निसंग, तूण, तूणीर, त्रोण। आँख का चश्म याद रखिए। पंछी का पखेरु, संकुत, द्विज। और इधर मीनाक्षी, अब राइट साइड में आते हैं हम लोग। मीनाक्षी ना दुर्गा जी के लिए यूज किया जाता है। प्राची पूर्व का पर्यायवाची, ऐसे जंगल के लिए कांतार। देवता के लिए विबुध भी होता है, हो सकता है कि देवता का जहाँ पर्यायवाची है ना उसमें विबुध मैंने बताया होगा, क्या याद आ गया मुझे, तो यहाँ पे आप विबुध हटा सकते हैं। अगला खगेश,
तो इसके लिए वैंते। खगेश का पर्यायवाची वैंते होता है। अगला कोर्स क्रोध। क्रोध का अमर्ष आपको याद रखना है। और रसा का तमिश्रा। थोक का पर्यायी मतलब है ना, क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष, रसा का तमिश्रा और थोक का पर्यायी याद रखने हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हो गया था हमारा पक्षी तक का। नीचे के देखते हैं। द्रौपदी का ना कृष्णा याद रखना है, द्रौपदी का। अभी मैंने और बताया था कि कृष्णा किसको बोलते हैं, यमुना नदी का भी कृष्णा होता है पर्यायवाची। नाव का तरिणी याद रखना है। बंदर का मरकट, मदिरा का सुरा, मधुप मध्य, धनुष का चाप, कोदंड, सरासन। गणेश का विनायक, गणेश जी का विनायक बहुत ही फेमस है। अनाज का शस्य याद रखना है आपको। सेना का अनीक याद रखना है। अगला है विभू, सर्वव्यापक, नित्य। आगंतुक का पाहुना। हेम, हेम का कुंदन, सोना, सोना के लिए ना कुंदन हेम, ये एक ही सब पर्यायवाची। पृथ्वी के लिए अवनी, इला, मेदिनी, ये तीन आपको याद रखने हैं। कलिका, मुकुल, कोरक, गुंचा। खरगोश के लिए सशक और पाटल है ना, ये गुलाब के लिए यूज किया जाता है। इतने आप पर्यायवाची यदि देख लेंगे, इसमें से आपका फंसने के पूरे चांस हैं। कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।